नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। जो सूर्य है उसे आत्मा का कारक कहा गया है, यानी कि जो हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है वो ग्रह सूर्य है। सूर्य के कारण इस ग्रह पृथ्वी एक ग्रह, विज्ञान के अनुसार सूर्य के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। और जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई, पुराने ग्रंथ लिखे गए सतयुग में, तो सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया। लेकिन अब भाई कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए अब राहु सूर्य से अधिक फल देने लग गया है। लेकिन सूर्य हमारी आत्मा जो कई शरीरों में वास कर चुकी है, अब हमारे शरीर में है, फिर ये मृत्यु लोग है किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी। तो आत्मा और मृत्यु का आपस में बहुत अधिक संबंध है, एक बहुत अधिक कनेक्शन है। तो आत्मा का कारक तो है भाई सूर्य, और मृत्यु का कारक है आपका अष्टम भाव। तो सूर्य से जो अष्टम भाव है, हमारा जो जन्म हुआ है, उससे संबंधित कार्य हमें करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये हमारा प्रारब्ध है। देखिए तीसरा भाव है, जैसे वो हमारे हाथ में है, उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं मेहनत करके, वो प्रारब्ध नहीं है। भाग्य और मेहनत इसका भी बहुत अधिक संबंध है। चलो कई बार ऐसा कह देते हैं कि जी मेहनत भी बंदा तभी करता है जब भाग्य उसका साथ देता है, लेकिन जो सूर्य से अष्टम भाव है, दैट इज डेफिनेट, वो होगा ही होगा। अनहोनी टल जाएगी, होनी करे लाचार, वो काम आपके जीवन में होंगे ही होंगे। तो लगन से बात करते हैं। पहले भाव में सूर्य हो तो इससे जो अष्टम भाव होगा वो भाई होगा आठवां भाव। जब आपका लगन में सूर्य है तो इस जीवन में आपको गुप्त संबंध बनाने पड़ेंगे, बहुत गुप्त संबंध आप बनाएंगे, बड़े लोगों के साथ भी, छोटे लोगों के साथ भी। और जिनके साथ गुप्त संबंध होंगे, यानी बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि आपके इनके साथ संबंध है, जान पहचान है, वो लोग आपके बहुत काम आएंगे। इसके अलावा जब सूर्य लगन में होगा तो जातक बहुत तरक्की करेगा। और तरक्की के पीछे कौन होगा भाई? प्रसिद्धि के पीछे कौन होगा? जातक की सिक्रेसी। जातक सभी बातें गुप्त रखेगा। जितनी बातें गुप्त रखेगा उतना अधिक सूर्य की तरह जातक चमकेगा। और लगन में सूर्य है तो जातक का जन्म ही चमकने के लिए हुआ है। तो आप अपनी बातें सीक्रेट रखते हैं और अधिक सीक्रेट रखिए तो जीवन में बहुत अधिक आप तरक्की करेंगे। और ये भाव है दूसरों से हटकर काम करने का। काम करने का ढंग पारंपरिक नहीं होना चाहिए कि जैसे परंपराएं चली आ रही हैं, लकीर के फकीर हैं जी, ऐसा ही काम करना है। नए आइडिया निकालिए, नए ढंग निकालिए। बिजनेस में है नए नए फार्मूले कि हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, अपना कारोबार कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ग्राहकों को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं।
ऐसी आपको लाभ मिलेगा जब आप का काम करने का ढंग भीड़ से अलग होगा, और होगा भी। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आपका काम करने का ढंग दूसरों से अलग और बहुत एफिशिएंट होगा। यानी कि बहुत कम समय में बहुत अधिक काम आप कर लोगे। मैनेजमेंट ऐसी कि दुनिया देखती रह जाएगी कि ये कैसे मैनेज कर रहा है इतने बड़े काम को। यानी ऐसे कह लीजिए कि खुद ईश्वर आपकी मैनेजमेंट में आकर आपके साथ खड़े होते हैं। जो काम आपने ले लिया उसमें कोई अड़चन नहीं आती, और बड़ी बड़ी मीटिंग्स करवानी है, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, तो आपके दाएं हाथ का काम है। यानी कि इतने विद्वान, और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपने करना है मौके पर करना है। पहले कोई इतनी प्लानिंग नहीं, किसी को पता नहीं आपने कब क्या करना है, तो अचानक ही आप सब कुछ कर लोगे। और सूर्य आपका लगन में हो, अष्टम भाव आत्मा, तो आपका जो जीवन साथी है वो किसी ना किसी तरह आपका कर्जा देगा। चाहे खुद कमा कर दे, चाहे अपने माता पिता का धन दे, चाहे कैसे भी दे, आपका जो कर्जा जन्मों जन्मों का उस पर पेंडिंग है, वो आपका कर्जा आपको मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, सैर कीजिए, सुबह की एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो सिर दर्द, आंखों की बीमारियां, कितना ही इलाज करवा लेना आप, ये परसिस्ट करेंगी, चलती रहेंगी। लेकिन अधिक टेंशन नहीं लेनी, अधिक लोगों को बताना नहीं कि मुझे ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ, तो आप जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आगे आगे आपका दूसरा भाव, दूसरे भाव में सूर्य, तो इससे अष्टम भाव हो गया भाग्य का भाव। भाग्य और आत्मा, ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन बन गया, धन भाग्य आत्मा। तो दूसरे भाव का सूर्य, धर्म भी बीच में आ गया। धार्मिक काम आपको करने पड़ेंगे, चाहे दिल करे आपका या ना करे। लोगों से पूरा लाभ लेने के लिए, आसपास के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि मैं बहुत अधिक धार्मिक हूँ। आपको ये शो करना पड़ेगा मैं बहुत अधिक परोपकारी हूँ। और आपके जो भाई हैं, बहनोई हैं, साला है, तो उनके साथ जो वाणी है, कभी भी अहंकार वाली वाणी का प्रयोग नहीं करना। हमेशा मीठी वाणी। चाहे आपको पता है कि इनका दिमाग कितना शातिर है, मुझे कितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी वाणी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी वाणी अच्छी होगी, जितना धर्म की ओर आपका झुकाव है या नहीं है, दैट इज ए सेपरेट इशू। लेकिन दिखावा है आपका, लोगों की नजरों में आप धार्मिक हैं। देखिए, जो असल में धार्मिक होता है वो तो किसी को पता ही नहीं ये धार्मिक है, वो तो सभी अच्छे काम गुप्त रूप से करेगा। आप भी कुछ अच्छे काम गुप्त रूप से कीजिए, लेकिन जो दिखावा करना है वो गुप्त नहीं रखने, वो दिखावे के लिए करने हैं। और ये इसलिए करने हैं कि आपका भाग्य आपका साथ दे। और जो एक्चुअल में धार्मिक काम करने हैं वो इसलिए करने हैं कि अगले जन्म में उनका आपको अच्छा फल मिले। तो धर्म का दिखावा करना पड़ेगा, भाग्य आपका बहुत अधिक साथ देगा। बड़ी से बड़ी दुर्घटना, देखिए, ये एक बहुत ही ब्यूटी है। दूसरे से अष्टम भाव जब नवम बनता है, बड़ी दुर्घटना से आप ऐसे बच जाओगे कि आपको खुद नहीं मालूम होगा कि मैं कैसे बच गया। जीवन में एक बार नहीं, जीवन में कई बार ऐसा
होगा और नैरो स्केप तो ये भी इसलिए होगा कि धर्म के कुछ काम पिछले जन्म में किए हैं, कुछ अच्छे काम आप इस जन्म में कर रहे हैं, आपके लिए बहुत अधिक ये लाभदायक होंगे। इसके अलावा सूर्य जब दूसरे भाव में विराजमान होता है तो अष्टम भाव नवम भाव बन गया। ये कहता है कि जी जहां आपका जन्म हुआ है वहां के जो लोग हैं उनसे सावधान रहिए, वहां आपको अधिक लाभ नहीं होगा। तो जन्मभूमि से कम 150-200 किलोमीटर दूर कोई काम कीजिए, वहां आपको लाभ होगा। या इंटरनेट के थ्रू कोई काम कर लीजिए, वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, जो हमारी नई जनरेशन है उसमें आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो भाग्य को एक्टिवेट करने के लिए कि भाग्य आपका साथ दे, ताकि रेगिस्तान में भी आपको पानी मिल जाए, आपको धार्मिक होने का दिखावा करना पड़ेगा, लोगों की नजर में बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, तो सभी आपकी सहायता करेंगे। तीसरे भाव में सूर्य हो, इससे जो अष्टम भाव है वो भाई आपका दसम भाव बन जाता है। तो क्या कॉम्बिनेशन है, आत्मा, कर्म, पावर, परिश्रम, यानी कि तीसरे से अष्टम जब दसम भाव बनता है तो जीवन में पावरफुल आपको बनना पड़ेगा, आप बनेंगे। आपका जन्म ही पावरफुल बनने के लिए हुआ है, आपका जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपकी हुकूमत चले, आपका जन्म इसलिए हुआ है कि जहां जाकर खड़े हो जाएं आपका काम हो जाए, आपका जन्म इसलिए हुआ है कि कोई आपसे अधिक नुक्ताचीनी ना करे, और जो करे तो आपका तर्क वितर्क ऐसा होगा कि उसको कोई जवाब नहीं आएगा। रेपुटेशन के लिए, पावर के लिए, अच्छा सरकारी पद प्राप्त करने के लिए, राजनीति में तरक्की करने के लिए आपको होशियारी, छल, कपट ये करने पड़ेंगे जब तीसरे भाव में सूर्य विराजमान होगा। तो इससे अष्टम भाव दसम है तो आपको बहुत अधिक शक्तियां मिलेंगी। दसम भाव है शातिर, और शातिरता किससे करनी है, जो गरीब ना हो, जो मजबूर ना हो, जो शरीफ ना हो, उससे आप बेईमानी कीजिए, करनी पड़ेगी और करेंगे। इसके साथ आपकी जो चालाकी है, धोखा है, साम दाम दंड भेद, ये नीतियां हैं, ये आपको बहुत बड़ी पोजीशन दिलवाएंगी। समाज में आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा, समाज में आपका बहुत बड़ा मान सम्मान होगा, और आप अपने पिताजी का आशीर्वाद लेते रहें। और जो आपके भाई हैं वो उनका व्यवहार कैसा भी हो आपके साथ, आपने बुरा नहीं करना। कोई कर्जा उतर रहा है, चाहे आपको आपके जीवन साथी कहते रहे या मित्र कहते रहे कि तुम्हें तुम्हारा भाई इतना मूर्ख बना गया, इतनी ठगी लगा गया, तो भाई ये कर्जा देना था, इसको अधिक सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत देगा ईश्वर आपको। आपका भाई आपके मुकाबले कुछ भी नहीं होगा, जितनी आपकी रेपुटेशन होगी, जितना आपके पास धन होगा, जितना आपके पास मान सम्मान होगा। तो गुड पोजीशन, विन विन वाली सिचुएशन, लेकिन क्या नहीं करना, अहंकार नहीं करना। क्या नहीं करना, जो आपका बैकबोन है उसका ध्यान रखना है, गर्दन का ध्यान रखना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होने देनी, नहीं तो ये आपकी तरक्की में थोड़ा रुकावट का कारण बन सकते हैं। आगे है जी आपका चौथे भाव में सूर्य। चौथा भाव में सूर्य तब आता है जातक की कुंडली में जब उसका जन्म मध्य रात्रि के करीब यानी 12 बजे के करीब का हुआ हो, तो सूर्य देव दिखाई ना दे रहे हो।
12 बजे का समय पहले मध्य रात्रि का होता था, लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे। अब भी भाई गांव में 7 साढ़े 7 बजे लोग सो जाते हैं, और हम देखते हैं कि जहां तो बड़े शहरों में 12-1 बज जाते हैं। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। चलो इस पर फिर चर्चा करेंगे। चौथे भाव में सूर्य, इससे अष्टम भाव बन गया आपका 11वां भाव। तो जब चौथे भाव में आपके सूर्य विराजमान हो जाए, जो मित्र है, 11वां भाव मित्र का है, मित्रों का आपको बहुत करना पड़ेगा। चाहे आपके मित्र कैसे भी हैं, आपको उनका साथ देना पड़ेगा। आप साथ देंगे, और कई बार ऑपोजिट सेक्स के कारण, या किसी से कोई काम होता है, आपके दिमाग में होता है कि ये मेरे बहुत काम आएगा, उसके कारण आप मित्रों का बहुत साथ देंगे, जिसके कारण मन की शांति तब खराब होगी आपकी, जब जिस मित्र का बहुत किया, जो आपके बहुत करीब है, उसी ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की। लेकिन करना पड़ेगा। 11वां भाव है भाई मित्रों का। दूसरी बात, जो आपकी आमदनी है, देखिए इसमें एक बहुत सीक्रेट छिपा हुआ है। जो आपकी आमदनी है वो डिपेंड करेगी आपकी बुरी औरतों के साथ और आपकी आपके माता के साथ किस तरह के संबंध है। अगर अच्छे संबंध है, वैचारिक मतभेद कम है, तो आमदनी कॉन्टिन्यूज बढ़ती जाएगी। अदरवाइज थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा, उतार अधिक आएंगे, चढ़ाव कम आएगा, क्योंकि चौथे से अष्टम 11वां भाव है, सूर्य का प्रिय भाव है। चाहे शनि की राशि है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, लेकिन पिता अपने पुत्र का अधिक बुरा नहीं करता। सेकंड चीज, जब चौथे से अष्टम भाव 11वां बन जाए, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो एक बार दिमाग में आ गया, वो पूरी कर कर छोड़नी है आपने। फिर बीच में हौसला नहीं हारना। जो प्रबल इच्छा आपके दिमाग में एक बार आ गई कि मैंने ये काम करना है, तो भाई करना है तो करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब तक पूरा ना हो जाए, चैन नहीं। दिन रात एक कर दीजिए, खून पसीना एक कर दीजिए, तो देखिए आपकी आमदनी कैसे बढ़ती है। सभी सुख सुविधा के साधन आपको प्राप्त होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आपको आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताएं आपके मन में बाद में आएंगी, पूरी पहले हो जाएंगी। जो बेसिक नीड्स है, किसी चीज का बहुत शौक है, दिमाग में आते ही पता नहीं ईश्वर खुद आकर आपको दे जाएगा कि ये लो पकड़ और इंजॉय कर इस वस्तु का। जिसकी आपको प्रबल इच्छा है, वो भाई आपकी पूरी होगी। और चौथे भाव में सूर्य, जो आपके दामाद होंगे, चलो दामाद तो दूर रहते हैं, पुत्र वधू है, चाहे रिश्तेदारी में कोई बहू लगती है आपकी, उस पर अधिक रूल्स नहीं थोपने, अधिक प्रिंसिपल्स नहीं थोपने। टाइम बहुत चेंज हो गया है, समय बहुत चेंज हो गया है, तो समय के अनुसार बदलिए। और जो ये रिवाज थे घूंघट वगैरह निकालने के, वो सिर ढकने के, बहुत से केस मैंने देखे हैं कि चौथे भाव में सूर्य है, अष्टम भाव 11वां हो जाता है पुत्र वधू का, तो प्रॉब्लम जहां आ जाती है कि जी सर नहीं ढकती जी अपने ससुर के सामने। भाई आजकल तो इस लड़का लड़की एक समान हो गए हैं। चलो थोड़ी मर्यादा है, जो मैं अपनी बहनों को भी कहना चाहता हूँ, बेटियों को भी कहना चाहता हूँ कि भाई जो मर्यादा है, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। जो हमारे बड़े हैं उनके सामने थोड़ा डिसेंट वे से में रहिए, तो इसमें आपका भी लाभ है, आपकी भी इज्जत है। और अब जिस खानदान में आप आए हैं, आप उसका हिस्सा है, उसकी भी इज्जत है। लेकिन जो सास ससुर है, जिनके चौथे भाव में सूर्य हो, वो इग्नोर करते रहे इन बातों को,
कोई बात नहीं, चलो और अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। और चाय पीने का मन है, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, सूर्य चौथे भाव में है, हाथ पैर चलते हैं ना, जब तक किसी को नहीं कहना। खुद उठिए, अपनी पसंद की चाय बनाइए और पिए, और साथ में बहू को पिला सकते हैं तो उसको भी पिलाइए। फिर देखना कैसे आपका सूर्य आपको अच्छे रंग दिखाता है, आपको चमकाता है। पंचम भाव में सूर्य, तो इससे जो अष्टम भाव हो गया वो हो गया 12वां भाव। 12वां भाव एक बहुत ही मिस्ट्री है, एक बहुत बड़ा मिराकल है। पंचम भाव बुद्धि के भाव से, संतान के भाव से 12वां भाव। और इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि जिसके साथ आपके संबंध होंगे, चाहे ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति है, चाहे आपके सेम सेक्स का व्यक्ति है, जिसके साथ आपके संबंध होंगे, आपको उन संबंधों के कारण बदनामी का पूरा खतरा बन जाएगा। उन संबंधों के कारण नुकसान होने का पूरा खतरा बन जाएगा। लेकिन कोई ना कोई अदृश्य शक्ति, कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर्स इस तरह से परिस्थितियां बदल देंगी कि आप बड़ी से बड़ी बदनामी होने से आपको बचा लेंगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि संतान पर जब कोई संकट आएगा तो ईश्वर खुद आकर आपकी संतान की सहायता करेंगे। जो आपकी संतान है, अच्छे कर्म किए हैं उसने, अच्छा तरक्की करेगी। चाहे आपसे विचारों का मतभेद है, क्योंकि नुक्ताचीनी आप कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। 12वां भाव है एक्सपेंडिचर का, अपनी एनर्जी, अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं नुक्ताचीनी करने में, तर्क वितर्क करने में। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखिए। और हार्ट बीट का आपने ध्यान रखना है। अगर तेज हो रही है तो मेडिटेशन वगैरह कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने पिता, गुरु, गवर्नमेंट ऑफिसर है कोई, उसके साथ हमेशा ईमानदारी रखनी है, बेईमानी नहीं करनी। तो देखिए आपको कैसे लाभ मिलता है। और 12वां भाव जब पंचम भाव से अष्टम बनता है, अचानक ही बहुत बड़े बड़े लाभ दे देता है। ठीक है, कई बार अचानक जुर्माना वगैरह करवा देता है जब कोई दशांतर दशा खराब आती है, लेकिन अचानक ही बहुत बड़े बड़े आपको लाभ देता है। आ गया जी आपका छठे भाव में सूर्य, इससे जो अष्टम भाव हो गया वो भाव हो गया आपका लगन का भाव हो गया। लगन भाव में सूर्य, छठे भाव में सूर्य, अष्टम भाव लगन का हो गया। लगन ऑल इन ऑल है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपका सेल्फ है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी टिप टॉप रखनी पड़ेगी। जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है किसी के साथ शेयर नहीं करनी, हमेशा राजा की तरह जीवन जिए। पेट में प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को नहीं बतानी। हेल्थ इशू किसी को नहीं बताने। और किसी के साथ बात करनी हो तो जैसे वो हमारी फिल्मों में अमरीश पुरी साहब बात करते थे कि एक दम होता था जब बात करते थे, वो स्टाइल आपका होना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी खराब हो, क्या होगा? मृत्यु होगा, मृत्यु होगी, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा ना। तो हमेशा आत्मविश्वास, साहस के साथ बात कीजिए, बदतमीजी नहीं, साहस और राजा के जैसे अदब। तो समाज में जो आपका रुतबा है इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि पैसे चाहे कम हो, मान सम्मान उम्दा। और जो आपके बाल है प्रॉपर कटिंग करवाइए और साफ सुथरे रखिए। कोई
बालों में बीमारी वगैरह लग जाए उसका समय पर इलाज करवाएं तो बहुत अच्छा फल देगा। छठे भाव में सूरज, इससे अष्टम भाव लगन का भाव बनता है और आपके द्वारा बहुत लोगों के कार्य सिद्ध होंगे, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। बहुत लोगों की आप हेल्प करेंगे, जिसके कारण सोसाइटी में आपका एक बहुत बड़ा नाम होगा। आप जाने जाएंगे कि इस व्यक्ति के पीछे पता नहीं कौन है, कितनी पावर्स हैं, इसकी बैक बहुत बड़ी है, यानी एक बहुत अच्छी पोजीशन। आगे आ गया जी आपका सप्तम भाव। सप्तम भाव में सूर्य और इससे अष्टम भाव आपका हो गया दूसरा भाव। तो जब सप्तम भाव में सूर्य, दूसरा भाव अष्टम हो गया, तो एक बात याद रखना कि पिछले जन्म के बहुत कर्म रह रहे हैं। खानदान के लोगों के कर्जा देना है, कुटुंब के लोगों का कर्जा देना है, उनके ताने सुनने हैं। उनका हमने बहुत किया, लेकिन बदले में जो उन्होंने हमारे साथ सलूक किया, दिल पर कहीं ना कहीं चोट है। लेकिन ये जो चोट है दिल पर, इसको पॉजिटिव लेना है, यानी कि उनकी जो लाइन है उससे बड़ी अपनी लाइन करनी है। झगड़ा नहीं करना कुटुंब के लोगों के साथ, खानदान के लोगों के साथ। आपने मेहनत करनी है, उनसे अधिक तरक्की करनी है, उनसे अधिक धनवान बनना है, तो देखिए अपने आप उनका नाश हो जाएगा। और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी है आपको, इतनी तरक्की करनी है, इतनी मेहनत कर कर कि जीवन साथी भी बहुत अच्छा मिले, शादी भी आपकी बहुत अच्छे घर में हो, और जो पड़ोसी आपको देखकर एक मजा लेते थे उनका ही सिर झुकेगा और वही आपके नजदीक आएंगे। वो मैंने कई बार कहानी सुनाई है, परसू परसा परसराम, कि जब पैसे आ जाते हैं तो जातक परसू से परसराम बन जाता है। यही हमने करना है और यही हमारे भाग्य में लिखा है कि सूर्य सप्तम भाव में है, इससे अष्टम दूसरा भाव है। जो आपने वचन कर दिए वो पूरे हों, ऐसा आपका रुतबा होगा। और ये रुतबा तब होगा जब वाणी में अहंकार नहीं होगा और सेहत का ध्यान रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखेंगे, तो कुटुंब के लोग, खानदान के लोग सोच भी नहीं कभी सकेंगे कि आप ये काम भी कर पाओगे, इतना बड़े काम आप कर लोगे। अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हो तो 8 में से 8वां भाव हो गया तीसरा भाव। प्रसिद्धि बहुत मिलेगी, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। ऑलवेज बी इन एक्शन मोड। आप खुद की मेहनत के बल पर, खुद के साहस के बल पर, खुद के आत्मविश्वास के बल पर जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। और अष्टम भाव में सूर्य, आत्मा के भाव में आत्मा का कारक, अष्टम से अष्टम भावत भाव का प्रिंसिपल तीसरा भाव, एक इतना विचित्र रिलेशन हो गया कि बहुत प्रसिद्धि देगा आपको और बहुत मेहनती बनाएगा। मेहनत की दिशा और दशा सही होगी, मृत्यु का समय भी अच्छा होगा। और जिसको आप दवा दे दे अपने हाथों से, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मेहनत आप करेंगे, गुप्त रखिए, क्योंकि अष्टम से अष्टम है। काम खत्म होने से पहले ढोल नहीं पीटना। जितना सीक्रेट होंगे, जितनी बातें गुप्त रखेंगे, उतना आप अपने जीवन में अधिक तरक्की करेंगे। अचानक लाभ के बहुत अवसर मिलेंगे। परिश्रम जितना आप करेंगे, ईश्वर की कृपा से पहले तो थोड़ी स्ट्रगल होगी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी
आप अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करेंगे, बहुत अधिक मान सम्मान आप प्राप्त करेंगे। भाइयों को देते रहें, चाहे आप छोटे हैं, कभी उम्मीद ही ना रखना कि ये हमको लाभ देंगे। देते रहें कि कर्जा पूरा हो रहा है और एक राजा के जैसे जीवन आपने जीना है और नए ढंग से काम करना है। ये नहीं कि भाई ने ये गाड़ी ले ली, मैंने भी वो गाड़ी लेनी है। आप यूनिक गाड़ी लेंगे और जो काम आप करेंगे, जो वस्तु आप खरीदेंगे, वो एक मिसाल बनेगी आपके रिश्तेदारों के लिए, आपके भाइयों के लिए, और ये जो आपके आसपास के लोग हैं, आपका काम करने का ढंग देखकर बहुत जीलियस महसूस करेंगे। इसलिए खाना खाना हो अकेले में खाएं, पैसे गुप्त रखें, किसी के सामने पैसे गिनने नहीं है, नहीं तो इनकी नेगेटिव एनर्जी आप पर बहुत इम्पैक्ट डालेगी। और किसी से के घर जाकर अधिक मीठा नहीं खाना, मीठे में केमिकल मिला देते हैं कई बार, और कुछ नहीं होता। ये जो कहते हैं जी ये करवा दिया, वो करवा दिया, कोई केमिकल डाल देते हैं खाने में, तो उसका हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो खाना वगैरह मीठा किसी के यहाँ जाकर नहीं खाना हमने। नवम भाव में सूर्य विराजमान हो, इससे जो अष्टम भाव बनेगा वो बनेगा चौथा भाव। तो आपको आपके परिवार को सुखी रखने के लिए खुद दुखी होना पड़ेगा, ये बात आप नोट कर दीजिए। और जो आपके परिवार के सदस्य हैं, खानदान के लोग हैं, उनकी सोच के कारण आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा, इसलिए साथ देगा कि आप अपने आसपास के लोगों का, अपने परिवार के लोगों का आप भला कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुख है आपका, वो मातृभूमि, क्योंकि चौथा भाव माता का है, भूमि का है, जहाँ आपका जन्म हुआ है, उससे अगर दूर जाएंगे तो आपका सुख बहुत बढ़ेगा, सुख में बहुत अधिक आपकी वृद्धि होगी। और जब नवम से अष्टम भाव चौथा भाव बनता हो, कंफर्ट जोन को त्यागिए, सुख की इच्छा नहीं करनी, सुख की अभिलाषा नहीं करनी। जितना सुख के पीछे भागोगे उतना सुख आपके आगे आगे भागेगा, जितना पैसे के पीछे भागोगे उतना पैसा आपके दूर भागेगा। तो संतुष्ट रहें, आपका भाग्य आपका बहुत साथ देगा। भाग्य जिसका साथ देता है, रेगिस्तान में जाएंगे वहां भी आपको पानी मिल जाएगा, अगर आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। और नवम से अष्टम भाव चौथा भाव बन जाता है, तो सुख की कामना नहीं तो बहुत सुखी होंगे आप। बगीचा, बाग, इसमें घूमिए तो आपके आप घर भी ऐसा बन जाएगा, उसमें भी बगीचा होगा, उसमें भी बाग होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका भाग्य जैसे जैसे साथ देता रहेगा, वैसे वैसे आप थोड़ा छल कपट करना सीख जाओगे कि बेईमान के साथ कैसे व्यवहार करना है, जो अपने आप को गुंडे कहते हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, इस कलयुग में इस दुनिया के साथ कैसे व्यवहार करना है, आप ये सभी बातें सीख जाएंगे। आगे है जी आपका दसम भाव। दसम भाव में सूर्य विराजमान हो, तो इससे जो अष्टम भाव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंचम भाव। तो पंचम भाव है अचानक लाभ का, पिछले जन्म के कर्मों का। तो दसम भाव में सूर्य, अष्टम भाव पंचम हो जाए, आपको अपनी पावर के बल पर, आपको अपनी हैसियत के बल पर, आपको अपनी शक्तियों के बल पर बहुत से लोगों के काम संवारने हैं, बहुत से लोगों को रोजगार देना है। और जिनके साथ आपके अच्छे संबंध है, चाहे आप सेम सेक्स के हैं, ऑपोजिट सेक्स के हैं, उनको और उनके रिश्तेदारों को भी आपने अच्छा फल देना है, आपने उनकी सहायता करनी है, अपनी पावर का उपयोग कर कर
होशियारी बहुत है आप में। बड़े से बड़ा शातिर बंदा आपकी चालों को समझ नहीं सकता, तो अपनी चालों का जूझ कर कर आपने इन सभी की सहायता करनी है। और तर्क वितर्क अगर हो जाए अधिक तो अपने आप पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि राजा के पास पावर है, शक्ति है, आपका एक मान है, सम्मान है जीवन में, समाज में। तो तर्क वितर्क कर कर किसी कुपात्र से तर्क वितर्क हो गया तो फिर आपके मान सम्मान को चोट लग सकती है। इसका ध्यान रखिए। होशियारी चालाकी तो आपको पता है कब कैसे करनी है, ये आपके ब्लड में ही है कि आपने कैसे सरकारी क्षेत्र में, पॉलिटिकल क्षेत्र में तरक्की करनी है। अचानक ही पिछले जन्म के अच्छे कर्म आपको लाभ देंगे। पिता का आशीर्वाद लेना है, पिता से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, विचारों का मतभेद नहीं रखना, और किसी चीज की आवश्यकता हो पिता की आवश्यकता पूरी करनी है। चाहे आपको लगे कि मेरे पिता मेरा नहीं करते, कम करते हैं, चाहे आपकी पति या आपका पति या पत्नी आपको लाख मना करे कि पिता का नहीं करना, दिल से कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। और ये जो आशीर्वाद है जन्मों जन्मों तक आपके काम आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पिता का आशीर्वाद आपने लेना है और कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म अपने आप ही होते चले जाएंगे, ऐसे कर्म जिसके कारण समाज में बहुत बड़ा नाम होगा, बहुत बड़ी प्रतिभा होगी आपकी। आगे आते हैं जी 11वें भाव। 11वें भाव में सूर्य विराजमान हो जाए तो इससे जो अष्टम भाव होगा वो होगा आपका छठा भाव। तो छठा भाव है दुश्मन का भाव, छठा भाव है रोग का भाव, छठा भाव है ऋण का भाव, छठा भाव है शत्रु अपनों से शत्रुता का भाव। तो 11वें भाव में सूर्य है, रोग कौन सा देगा जे? छठे भाव के कारण अष्टम भाव छठा बनता है। हार्ट बीट, हार्ट का कारक है, हार्ट बीट तेज करेगा, ब्लड प्रेशर का लेवल ऊपर नीचे करेगा, और हाथ पैर कई बार सुन्न हो जाएंगे, सिर दर्द रहेगा, और कई बार दिमाग इतना शातिर कि अपनों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और फिर वो लंबे समय तक चलेगा आपकी लाइफ में, और पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब थोड़ा हो सकता है। शत्रु आप अपने जीवन में कम बनाएं। एक को नष्ट करेंगे दूसरा आएगा, दूसरे को करेंगे तीसरा आएगा, तीसरे को करेंगे चौथा आएगा। ठीक है, लिखा है किताबों में 11वें भाव में सूर्य है, अष्टम भाव छठा है, तो शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन क्या बिगड़ेगा? पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति बिगड़ेगी, जो सबसे बड़ी है आजकल के जो समय चल रहा है। पैसे चार कम हो चल जाएगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, खुश रहिए, मस्त रहिए। पेट की बीमारियों का ख्याल रखना है आपने, हृदय की बीमारियों का ख्याल रखना है आपने, और ऋण सोच समझ कर लें ताकि आसानी से वो उतर जाए। और 11वां भाव होता है भाइयों का, 11वां भाव होता है आमदनी का। तो आपके जो भाई हैं उनकी शुभ कामनाएं, आपके कैरियर में आप तरक्की करेंगे। और सूर्य एक स्टेज पर जाकर भाइयों में थोड़ी, वो कहते हैं कि दरार पड़ जाएगी, चाहे संपत्ति के कारण कह लीजिए, चाहे किसी और इश्यू के कारण कह लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये काम ना हो। तो आपका जो रुतबा है पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा होगा, समाज में भी बहुत अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपसे शत्रुता लेना शत्रु के बुरे समय की निशानी होगी। अगर पहले उसने शत्रुता की है, अगर पहले आपने कोई बहुत अधिक बुरा काम किया है, कोई खराब दशा अंतर दशा में, तो फिर भाई
थोड़ा प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, मानसिक चिंता बहुत होगी और थोड़ा जैसे ऐसे शब्दावली का प्रयोग हो जाएगा कि आपका एक जो मान सम्मान है समाज में वो थोड़ा कम हो सकता है। आ गया जी आपका 12वां भाव। 12वें भाव में सूर्य, इससे जो आपका अष्टम भाव हो गया, सप्तम भाव है वो। तो 12वें भाव में सूर्य जब विराजमान होता है तो आपका जो सप्तम भाव है वो है जी डेली काम आप कैसे करते हैं। तो जो भी आपका काम है उसको आप पूरी लगन के साथ कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए। ये नहीं सोचना कि ये मेरे पसंद का नहीं है, ये नहीं सोचना कि ईश्वर ने कहाँ फंसा दिया। काम पर खुश होकर जाएं और जो आपका जीवन साथी है उसको कभी भी कोई राज की बात ना बताएं, वरना प्रॉब्लम होगी। और बड़े डिसीजन खुद लीजिए, किसी दूसरे को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में आपके साथ मिराकल्स होंगे। मान लीजिए कुछ झगड़ा हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, किसी ने आपके साथ नाजायज किया है, तो देखिए ईश्वर खुद आपकी सहायता करेंगे। सुपर नेचुरल पावर्स खुद आकर आपकी सहायता करेंगी और आपको बड़े से बड़े संकट में से निकाल लेंगे। और जब सूर्य 12वें भाव में आता है तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि बीमारों की सेवा, जो मौत के किनारे हैं, चाहे जानवर है या मनुष्य है, उनको अगर आप मौत से बचा सको तो बहुत उत्तम है। सेकंड थिंग, जिनकी सर्जरी होनी है, ऑपरेशन होना है, बेचारे दुखी हैं, दर्द से दुखी हैं, उनका दर्द आप दूर कर सके तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो जो 12वां और सप्तम भाव है, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं कि जो जन्मभूमि से जुड़े हुए लोग हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और सोच के कारण आंखों की बीमारियां भी होंगी, आपको सिर के रोग हो सकते हैं। तो जन्मभूमि से जितना अधिक दूर आप चले जाएंगे, जितना दूर काम करेंगे, उतना ही आपको लाभ होगा, उतना ही आपका समाज में मान सम्मान अधिक होगा। बाकी कोर्ट केस भी होंगे, लड़ाई झगड़े भी होंगे, पत्नी के दिमाग में या पति के दिमाग में जो भी आपका सेक्स है उसके अकॉर्डिंग एक बात आएगी कि गलत फहमियां पैदा होंगी कि इसकी जीवन में कोई और है। कोई नहीं होगा, लेकिन गलत फहमियां पैदा होंगी और किसी तीसरे को अपने जीवन में आने भी नहीं देना। ये आपके लिए सबसे घातक सिद्ध होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य से जो अष्टम भाव है कैसे वो आपके जीवन में चमत्कार करता है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।